आज ना अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों? वो कल की ओपनिंग से चिढ़ गए तुम? अबे कल ओपनिंग में वो पुणे का डाटा बताया ना कि नाइट क्लब जाने वाली औरतें जो है वो उनका बॉडी काउंट बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम लोग तो सूखी बंजर ज़मीन पे रहने वाले हैं। तो उसमें काफ़ी लोग ऑफेंड हो गए थे, मतलब गुस्सा खा गए थे। कहाँ से आया डेटा? अरे मुझे क्या मालूम, मैं थोड़ी बना रहा हूँ बैठ के। बट कल तक तो हम औरतों की बात कर रहे थे और स्पेसिफिकली नाइट क्लब जाने वाले की। आज मुझे एक और डेटा मिला जहाँ पे एवरेज बॉडी काउंट पूरे नेशन का था। भारत में पूरा मतलब हर स्टेट का कितना एवरेज बॉडी काउंट है। महाराष्ट्र भाई साहब फालतू में बदनाम कर रखा था यार तुमने औरतों को। देखो जरा कितना है यार महाराष्ट्र का एवरेज 1.3, दिल्ली 1.1, हरियाणा 1.8। अरे हम लोग फालतू में बदनाम हो रहे हैं। ये क्या है राजस्थान, ये क्या है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये ज्यादा मचा रहे हैं। मतलब बकैती भी तुम ज्यादा कर लो, मचाना भी तुम्हारे पास ज्यादा हो रहा है। और ये तो औरतों को बता रहा हूँ। मैं कहा औरतें इतना मचा रही है, हमें मिल नहीं रहा कुछ भी। कौन है ये औरतें? उसके नीचे मुझे दूसरा मिला बॉडी काउंट, आदमियों का। क्या बात है सर? अबे औरतों से ज्यादा तो आदमी मचा रहे हैं यार। कौन है ये आदमी लोग? साले तुम्हें देख कौन रहा है? और तो तुम्हारा टेस्ट कितना गंदा है, शरीफ लौंडे पसंद नहीं आता तुम्हें। महाराष्ट्र में आदमियों का था 1.3, यहाँ पे 1.8। आदमियों कल तक बड़ा जज कर रहे थे लड़कियों को तुम। उत्तराखंड के आदमी 4.7, बैंड के पकौड़ो। कंट्रोल उदय। सच में गाली निकल गई मेरे तो। उत्तराखंड की औरतें 1.1, आदमी 4. अरे क्या हवस के पुजारी हो तुम लोग में भाई। ये डेटा सुन के थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा तुम्हें? देखो ना, राजस्थान देखो, हरियाणा देखो, उत्तर प्रदेश देखो, मध्य प्रदेश देखो, महाराष्ट्र देखो, उत्तराखंड। यार उत्तराखंड तुमसे ये उम्मीद ना थी मेरे को। ठरकियों सारे ठरकी लौंडे तुम्हारे लिए नेशनल एंथम बनाया हुआ मैंने। ठरकी लौंडा और ठरकी में लौंडा, नशे में मैं चूर हूं। तुम्हारे लिए लिखा था, मैं सोचा मैं अपने लिए लिखा है। अबे बड़ा जज कर रहे थे कल तक हम लड़कियों को। यहाँ पे भाई साहब सिक्किम 7.1, अबे औरतें 1.1, आदमी 7.1। कौन मचा रहा भाई? क्या भाई लड़कियों का टेस्ट खराब हो गया। तुम्हें भरोसा करना नहीं आता मर्दों पे। देखा नहीं कंगना रनावत को? 6 उंगली वालों पे भरोसा किया था, क्या बेइज्जती करा गया। वैसे कंगना की तो हरकतें ही हैं बेइज्जती करवाने वाली। अभी किसी को पाकिस्तानी बोल दिया। अरे वो बता रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स वाला में कि कोई मेयर के लिए खड़ा हो रहा है तो प्राइमरी जीत चुका है वो, अभी बन सकता है वो मेयर पोटेंशियली। तो उसको पाकिस्तानी बोल दिया क्योंकि उसने अपने व्यूज रखे CAA NRC वाली चीज़ों पे, या फिर जितनी भी उल्टी सीधी चीज़ें इंडिया में हुई हैं किसी धर्म को लेके उस चीज़ पे। तो ये भाई साहब आ गए वो इंटरफेथ मैरिज पे। मैं क्या ही बोल लो यार इंटरफेथ मैरिज पे। मतलब ये लोग गिनवाते करीना कपूर ने सैफ अली खान से करी है, ये गिनवाएंगे शर्मिला टैगोर ने पटौदी खानदान से करी, ये इसको गिनाएंगे कि देखो इनके बच्चे, आमिर खान का गिनवाएंगे, शाहरुख खान का गिनवाएंगे इनके बच्चे। अरे तो ये भी तो देखना कि सुनील दत्त और नरगिस की शादी हुई तो संजय दत्त मिला हुआ है, मिला है ना। तो ये तो भाई डिफॉल्ट है, हमारे कल्चर्स में आता है नहीं। बट इनको घुसना है तुम्हारे बेडरूम में, तुम्हारा जो पर्सनल अफेयर है वो सब करना है, सब में घुस जाना है। अरे तो हमें भी घुसे लो अपने बेडरूम में फिर। अबे साले। अरे मैं बस एक पॉइंट बोल रहा था कि ये हाईवे पे मचा रहे हैं, हमें दिखाने के लिए सीधा बेडरूम में बुला लो। सही बात है कि नहीं? बच गया साला। अभी ये बात सुन ली लोगों की कंगना ने, वो कहने लगे कंगना मेरानी। चुप, कुलविंदर को बुलाओ। अरे बटा मार देंगे, रुक जाओ। ओपनिंग ऑफ द वीडियो ऐसी बातें नहीं करवाते मेरे से। मतलब लेजिट ये तो इनकी आदत है कि हर चीज पे किसी ना किसी को लेबल कर देते हैं, और इनको कोई संगी बोल दे या हाफ पैंट बोल दे तो चिढ़ जाते हैं। अगर पंजाबी बंदा, मतलब अगर बंदा चला जाए गुरुद्वारे, खालिस्तानी है। अगर बंदा निकल जाए किसी धर्म का, पाकिस्तानी है। अरे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब एक क्लिप थी इस बंदे की, जोरहान जो भी है ये मीरा नायर का बेटा बाय द वे। तो इसका ना ये गुरुद्वारे से निकल रहा था, तो उस पे किसी ने इसको खालिस्तानी बोल दिया। फिर उस पर लेफ्ट विंग आया, बोला ये देख ये भी खालिस्तानी। इस पे तो मोदी जी पलट के बोल देंगे तुम्हें, अपनी दोस्ती बनी रहे। और ये चीज तुमने नोटिस करी है कि या तो ये पास्ट में जीते हैं या फिर फ्यूचर में जीते हैं। करंट की बात नहीं करते। देखो मुगल इमरजेंसी 50 साल पुरानी बात है, और फ्यूचर की बात करेंगे तो 2047 तक ट्रिलियन करने लग जाते हैं। और सवाल कर दो अब्बा जब्बा, आज के बारे में बात नहीं करते क्योंकि आज भी तो रखा है। क्या तकलीफ है इनको? मतलब इमरजेंसी 50 साल पुरानी बात है जो सिर्फ 2 साल तक भी नहीं चली थी प्रॉपर्ली, जिसके लिए 50 साल से आज तक रो रहे हैं। 2002 कितना टाइम हुआ है, उसको ये हटाना चाहते हैं, किताबों से हटवा दिया इन्होंने। बट इमरजेंसी नहीं भूलने देंगे तुम्हें। और इनको ऐसा नहीं कोई दर्द महसूस होता है, इनको बस पॉलिटिक्स खेलनी होती है जहां भी खेलनी होती है। अरे इमरजेंसी में पॉलिटिकल लीडर्स को, सोशल एक्टिविस्ट को जेल किया गया था। ऐसे तो आज भी हैं, 5 लाख से ऊपर केसेस है ऐसे एक्टिविस्ट जो आज भी जेल में 5 साल से बिना किसी ट्रायल के।
वो इमरजेंसी डिक्लेयर दी है तो अनऑफिशियल है, कोई बात ही नहीं करना चाहता तो मैं क्यों करूं। हाँ तो ये नहीं दिखता इनको क्योंकि ये प्रेजेंट है ना, 5 साल ही हुआ है तो ये इतना पास्ट में नहीं है। ये पास्ट में जीते मुगल और इमरजेंसी के साथ, ये फ्यूचर में जीते सपनों के साथ। आज वे मुझे हैं क्योंकि अगर पास्ट में इनको जाना है तो रिसेंट टाइम में जाओ ना। कोई बंदा था मेरे सामने, वो बोला 15 लाख चाहिए, काला धन वापस चाहिए कि नहीं है आया कि नहीं आया काला धन वापस, 2 करोड़ जो मिला कि नहीं मिला, किसानों की आया डबल हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई मित्रों, अच्छे दिन आए कि नहीं आए, 50 रुपए पेट्रोल हुआ कि नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी बनी कि नहीं बनी। ये सीधा मुगल पे जाते हैं क्योंकि पास्ट में अगर जाएंगे उमर खालिद पे तो इनको अपने वादे भी तो गिनवाने पड़ेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और अभी आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि शुभांशु शुक्ला जो इंडियन एयरफोर्स का बंदा था, वो अब इसरो की तरह साथ मिल के स्पेस एक्स के थ्रू आईएसएस में चला गया। आईएसएस नहीं आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में घुसने वाला पहला इंसान हो गया और दूसरा इंसान हो गया स्पेस में जाने वाला इंडियन, राकेश शर्मा के बाद 40-41 साल बाद हुआ ये। तो लोग इस पे कांग्रेचुलेट कर रहे हैं शुक्ला जी को, नहीं मोदी जी को, उनकी फोटो लगा के, क्योंकि क्रेडिट तो यही खाने वाले हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और जो भी जोक्स कर रहे हैं ठीक है, बट ये जो बंदा मतलब शुक्ला जी जो गए हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि जो गगनयान अभी मिशन होने वाला है क्रूड, पहले तो अनक्रू करेंगे फिर क्रू करेंगे, उसके लिए इनका ये स्पेस में जाना, स्पेस सेंटर में जाना और इन्फॉर्मेशन गैदर करना और टेक्नोलॉजी के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। तुम खोल के पढ़ोगे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मजाक साइड में रखो सालो, कभी तो देश की तारीफ क्या करो। अच्छा हमको सिखा रिया है क्योंकि जो बोलने वाले होते हैं वो झूठ बोलने से पीछे नहीं हटते। नहीं मोदी जी की बात नहीं कर रहा, ये लेफ्ट विंग वाले को बोलने लगे अरे इसमें क्या इसरो का काम है, कहेगा ये तो प्राइवेट कंपनी के थ्रू गया है। भाई फुल्ली प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर है वो इन दोनों का पार्टनरशिप प्रोग्राम है ये, तो ये दोनों के साथ है, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं। तो ऐसे झूठ मत फैलाया करो, मुझे भी क्रॉस चेक करना पड़ता है। सच में यार आजकल इतना दिमाग जो है ना लोगों ने सोना समझ के लॉकर में डाल दिया है और गो डाल लिया अपने सर में। सच बता रहा हूं मैं, किसी भी चीज पे क्वेश्चन करना ही नहीं, सिर्फ ब्लाइंड फॉलोइंग करनी है। वो अच्छा है या बुरा, कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं समझना, बस करना है। देश का नाम आ गया अंधभक्ति। अरे अंधभक्ति क्यों, भले के लिए करोगे बुरे के लिए करोगे, ये तो समझना जरूरी है ना। दिलजीत दोसांझ की कंट्रोवर्सी सबको पता है, ठीक है, वो हान्या आमिर के साथ मूवी आ रही है, प्रोड्यूसर्स ने रिलीज करेंगे, इंडिया में बैन है, बाकी जगह करेंगे, वो लॉस लेके बैठे हुए तैयार। प्रोड्यूसर चाहते हैं रिलीज हो, दिलजीत का कोई काम नहीं उसमें, दिलजीत मान गया। अब उसमें से काफी बैकलैश मिला, मैं कोई बैकलैश नहीं दे रहा, मैं समझता हूँ बिजनेस मॉडल कि मूवी लॉस में तो जाएगी, अगर डिले करेगा तो भी जाएगी, बाहर रिलीज करेगा तो भी जाएगी। डिले तो हो ही रही है और लॉस भी हो ही रहा है। पर अब इसमें पहले मेकापाजी कूदे, इसके बाद बहुत सारे राइट विंगर्स कूदे कि देश पहले देश पहले। अरे तो देश से गद्दारी थोड़ी करी है उसने जब ये मूवी शूट करी उसे थोड़ी मालूम था 1 साल बाद क्या होगा। ऐसे में तो टर्की में अपने मोदी जी भी गए थे, आमिर खान पे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, मोदी जी भी करते ना, उनको थोड़ी पता थी कि टर्की ऐसा बिहेवियर करेगा। बट दिलजीत आर्टिस्ट है तो पकड़ लो, आमिर आर्टिस्ट है तो पकड़ लो, जिससे क्वेश्चन करना था वहां पे कूदा नहीं आता किसी के अंदर। तो वो सेम चीज मैं बोलता आ रहा हूं, बट भाई देश पहले, अरे देश पहले मतलब क्या, काम करना छोड़ दूं मैं। उसने कोई इन्फॉर्मेशन लीक थोड़ी करी किसी को, फॉरेन में शूट किया हुआ है और उसे अगर पता होता तो क्यों करता। अब उसका पैसा नहीं, एज एन आर्टिस्ट उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसको उसको निभाना पड़ेगा। बट ये बातें किसी को समझ में नहीं आएंगी। बहन क्या उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे उसने कोई देशद्रोह कर दिया, खालिस्तानी बोलने लग गए सब। भाई साहब आज खबर आई है इंडियन नेवी के स्टाफ मेंबर पाकिस्तान के लिए स्पाई कर रहा था। कितने लोग आउटरेज दिख रहे हैं तुम्हें, नाम पता क्या है, विशाल यादव। हो रहा है आउटरेज, ये आउटरेजस नहीं है, बस बंदे ने मूवी बना दी वो आउटरेजस है, आमिर टर्की चला गया वो आउटरेजस है, मोदी जी का छोड़ दो, चाटो यार बट लिमिट में चाटो ना, जहां पे ऐसा ना लगे कि तुम हिपोक्रेट हो रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हान्या आमिर का रहना सही था, मेरे को खुद नहीं पसंद वो बंदी जो उसने किया है, बट इसके लिए पिन पॉइंट करके टारगेट करना वो भी गलत है। क्योंकि ये मूवी कैसे शूट होती है, यहाँ पे आर्टिस्ट इंडस्ट्री जो भी सबको मालूम है। ये बोलने का तरीका क्या है कि भाई महला तेरे पास फेक पीआर चला रहा है, ये चला रहा है, तेरे पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, किसी और कंट्री की है, बट तू पैदा तो हाँ तो क्या हो गया, वो लगदी लाहौर दिया, किसका गाना है, मेरा गाना है, मेरी फेवरेट एक्टर कौन सी पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, मैंने बोला है, तो इस पे भी करो फिर आउटरीच। कौन हो आप कॉल आउट करने वाले? जब माहौल सही है तो आप कुछ भी बोल सकते हो, भाईचारे का मैसेज होगा वो, बट माहौल खराब है तो आप किसी को भी पकड़ लो बुरे वक्त में। भाई जब बुरा वक्त चल रहा होता है ना, तो बुरे वक्त की खास बात यही होती है, निकल जाता है वो, हमेशा नहीं टिकता। अभी अच्छा चल रहा है तो अच्छे पे रहो, वरना टी सीरीज के साथ कलेश क्या हुआ था वो भी गिनवाना शुरू करूँ मैं।
बकवास नहीं चाहिए मुझे गुरु भाई। अगर आपको इतना ही देशभक्ति छा रही है मिक्का पाजी और गुरु रंधावा और बाकी जितने भी राइट विंगर्स हो रहे हैं, अंबानी पे क्यों नहीं होते तुम आउटरीच? अंबानी की कैंपा है, कैंपा कोला कंपनी खरीदी उसने, प्रचार के लिए जगन्नाथ की फोटो लगानी शुरू कर दी। कहां गया आउटरीच? ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ट्रेडमार्क खरीदने कौन भागा था? अंबानी। क्यों नहीं हुआ आउटरीच? लुप होती वहां पे नहीं बोला जाता। आप विशाल यादव पे कुछ नहीं बोलोगे जो लिजिट जासूसी कर रहे थे और गवर्नमेंट एजेंसीज में के अंडर काम कर रहे थे, उस पे क्यों नहीं आता आपका बयान? अगर आपको इतना ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, देश से इतना ही प्यार है, तो देश के उस हर मुद्दे को क्यों नहीं उठाते? पंजाब में गन्स खत्म हो गया, आज भी चल रहा है, यूथ अभी भी ड्रग्स में घुसा हुआ है, कहां गया था आपका इनिशिएटिव? कंज्यूमरिज्म को आप बढ़ावा देने के लिए लैम्बोर्गिनी चलाते हो, बच्चे क्या देख के सीखते हैं? चेंज करो कॉन्सेप्ट, क्यों नहीं करते कॉन्सेप्ट चेंज? व्हाट? मैं 9 बना के दूंगा, दूसरे का केस होगा तो। भाई साहब, गोवा का कोई ट्राइबल मिनिस्टर था जिसने गोवा के चीफ मिनिस्टर को एक्सपोज किया क्योंकि उसे ट्राइबल वेलफेयर में कुछ करप्शन दिखा था। तो उसने प्रमोद सावंत जो है सीएम गोवा का, उसको ये बोला, तो सावंत ने बोला चुप रहने का, साइलेंस, और उसको निकाल दिया डिपार्टमेंट से। अभी गुजरात में गोवा लिकर जो गोवा में बिकनी चाहिए थी 1.27 करोड़ का गुजरात में मिला है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस पे बात होनी चाहिए। हमारा यूथ गलत रास्ता क्यों नहीं होता? कुछ दिन पहले की खबर है दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन से करोड़ों की ड्रग्स नारकोटिक्स चोरी हो गई, गायब हो गई, पुलिस स्टेशन से गायब हो गई, करोड़ों की। कोई आउटर दिख रहा है आपको? दिल्ली की बात करें, कैपिटल ऑफ द नेशन, वुमेन सेफ्टी की बात करें यहाँ पे, क्योंकि ये तो ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं। एक जगह पे रोते हैं हमारे पास बजट नहीं है, पिछली सरकार सारा बजट खा गई है, दूसरी तरफ ये ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं कहा पैसे कहां से आए? इतने पैसे हैं ओलंपिक्स बाद में देखना, मॉनसून में जो भर जाता पानी वो तो देखो। सूरत में तुमने नाइट पुलिसिंग सुनी होगी, हाईवे पुलिसिंग सुनी होगी, वाटर पुलिसिंग हो रहा है, बात करें उस बारे में, क्यों नहीं हो रही? ये देश का भला हो रहा है। एयर इंडिया का जो प्लेन के साथ सीन हुआ था, 274-75 लोग गए, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, किसी का भी नाम नहीं है इन्वेस्टिगेशन में कि गलती किसकी थी। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया की, 4th लार्जेस्ट पर कैपिटल जीडीपी में हमारा नंबर कहां पे है? क्यों नहीं होती बात उस बारे में? कर्नाटक के एक स्कूल में एक दलित वर्ग की औरत को हेड कुक बनाया गया, जिसके बाद उस गवर्नमेंट स्कूल से सारे बच्चों के माँ बाप ने बच्चे निकाल लिए। इंडिफरेंस आज भी है। देश का भला हो रहा है, प्रगति कर रहे हैं हम लोग। एक काम करो, सारे स्कूल में डाल दो ऐसे हेड शेफ, अगर आपको इंडिफरेंस खत्म करना है। या तो बच्चे अनपढ़ रहेंगे या बाबा बनेंगे। हमको मेक इन इंडिया बोल के सारी चीजें चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, और चाइना पहले मैग्नेट मार रहा था, अब फर्टिलाइजर मार रहा है, हमारे देश में घुसे जा रहा है। ये कंसर्न नहीं होना चाहिए था हमारा, बट अवॉइड कर देंगे टॉपिक। क्यों कर देंगे पता नहीं, किसी वोल्डरमॉर्ट से सवाल करने में हवा खराब हो जाती है किसी की, बट कई आर्टिस्ट है तो सब रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबिलिटी मांग लेते हैं। अभिनव अरोड़ा जैसे बंदे बाबा बने पड़े हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे नौटंकी वाले बाबा बने हैं, जो बाहर जाके बैलेंशियागा पहनेंगे, गुची पहनेंगे, उस पर आपका कोई सवाल नहीं है। बट चाइना में बच्चे पढ़ लिख के मॉस्किटो साइज का ड्रोन बना रहे हैं। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? स्कूल पे बैन किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में अगर हेड शेफ आ जाए तो बच्चों को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। ये सारे मुद्दे छोड़ के हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है दिलजीत दोसांझ ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम कैसे किया। ये सवाल आप सलमान खान से पूछ के दिखाओ। सुल्तान मूवी में राहत फतेह अली खान का गाना था। मैं लिस्ट देता हूं, जिस कंपनी के साथ आप कंबाइन साइन है ना, वही कंपनी कर रही थी वो गाने प्रोड्यूस। उस टाइम क्यों नहीं बोले आप? तब जेब में पैसे आ रहे थे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सॉरी गुरु भाई, मेरे को करना नहीं था ये सब, बट ये सारी जो न्यूज़ है ना, मैं यूजुअली इग्नोर मार देता हूँ, बट आपके तहत मैंने निकाल दिया, सो थैंक यू। बाकी आज के लिए इतना काफी है, मैं मिलता कल। पीस आउट।